बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कैड के एक नए ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज का हमारा ट्यूटोरियल इस कैड कंपटीशन के बारे में है। पहले फाइल ओपन करते हैं। जी, सबसे पहले टास्क, उसके बाद कंपटीशन। अभी क्रिएट के अगर आप मेन्यू में जाएँ तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइन, कर्व, सर्कल, स्पाइरल, लाइन, कंबाइन कर्व, ऑफसेट, अलाइनमेंट, सेक्शन, पॉलीगॉन, ये सारी चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी क्रिएट पॉइंट्स में। ठीक है, अभी क्रिएट पॉइंट्स में आप गए हैं, इसके आगे ये फर्दर बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप क्या है पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें चंद पॉइंट क्रिएशन के टूल हम करेंगे जो हमारे टोपोग्राफिक वर्क से रिलेटेड हैं। तो पहले सबसे पहले टोपोग्राफिक वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अलाइनमेंट, उसके बाद क्रॉस सेक्शन और उसके बाद स्टार्ट वर्क वो भी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें फ्री हैंड, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट डिफरेंस, साइड शॉट, ट्रैवर्सिंग एंगल एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफसेट, स्टेशन ऑफसेट, उसके बाद लाइन एंड ऑफसेट ऑफ, ये सारे पॉइंट क्रिएशन के टूल हैं। सबसे पहले फ्री हैंड मेथड। फ्री हैंड मेथड नाम से मतलब कि जिस जगह आपने पॉइंट मार्क करना है, जिस जगह आपने पॉइंट लगाना है वहाँ पे आप बासानी पॉइंट क्या लगा सकते हो फ्री हैंड शेप में। कहीं भी जैसे ये कर्सर है, कहीं भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है पॉइंट लगा देता है फ्री हैंड। ठीक, ये देखें ये पॉइंट क्या लगा रहा है, ये डॉट की शक्ल में लगा रहा है। अगर हम इसको क्रॉसेस इसके ऑन करते हैं, ये क्या है क्रॉसेस इसके ऑन हो गए, ये देखें ये पॉइंट नहीं लगाते हैं, ये देखें पॉइंट क्या लग रहा है। ठीक, उसके बाद अगर जिस कोड में आपने ये लाइन की कोड है, अगर आपने ये देखो ये किसी और कोड में लगाना तो ये देखिए पॉइंट क्या लग रहा है। सही, तो ये तो हो गया फ्री हैंड मेथड। अब ये फ्री हैंड मेथड के साथ अगर आपने एलिवेशन इन्वॉल्व करनी है, एलिवेशन किसी पॉइंट में डालनी है, जैसे यहाँ पे ये एलिवेशन में ऐसे डालता हूँ जनाब, पहले इस साइड की एलिवेशन चेक कर लेते हैं कौन सी है, इससे मिलती जुलती एलिवेशन साथ डालते हैं। अभी यहाँ देखें 158, ये 157 देते हैं, जब मैं क्लिक करते देखिए 158 इसकी एलिवेशन लग गई है। तो पॉइंट को एलिवेशन के साथ अगर आपने डालना है तो आप इधर एलिवेशन इसकी दे सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने कोई भी पॉइंट इनपुट करना है, इसमें पॉइंट लगाना है आपने और अपने कोऑर्डिनेट से लगाना है, तो आप यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट देकर पॉइंट को लगा सकते हो। आप कोऑर्डिनेट से पॉइंट को लगाने के लिए ज़रूरी है कि जिस पॉइंट में आपने वो पॉइंट लगाना है, उसमें भी ये गेट का एक पॉइंट मैं लगाता हूँ तो गेट का वो एट्रीब्यूट आपका सेट होना चाहिए। अगर आपका एट्रीब्यूट वो सेट नहीं होगा तो वो गेट वाला पॉइंट क्या है नहीं लगाएगा। बात समझ आ रही है? ये देखिए ये गेट के पॉइंट है, ये लगा रहा है सही। ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, लगाता हूँ साथ को दो शो कर रहता है पॉइंट, लेकिन पॉइंट एक्चुअली एक ही लगता है। यहाँ पे अगर इसकी एलिवेशन देनी तो आप इसकी एलिवेशन भी दे सकते हैं। तो फ्री एंड पॉइंट लगाने के लिए लाजिम है कि आप क्या है इधर आपका कोड सेट होना चाहिए। अगर आपने बाय कोऑर्डिनेट्स लगाना है तो इधर पहले पॉइंट का कोड लगाएं, उसके बाद इसके क्या है जी कोऑर्डिनेट्स दे दें। जैसे इसका दे देता हूँ 28/407/28, इसके बाद जी 58/38। अभी मैं अगर ओके क्लिक करूँगा तो इसका ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट लग गया इसका। तो बाय कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पॉइंट लगाना है तो आप इसको पॉइंट इस तरह लगा सकते हैं। साथ में अगर एलिवेशन देनी है तो आप इसकी एलिवेशन भी डाल के पॉइंट इसको लगा सकते हैं। तो जिस कोड में भी आपने पॉइंट लगाना है वो कैड को एट्रीब्यूट या कोड आपने सबसे पहले इधर लगाना है। जब तक आप इधर कोड नहीं लगाएंगे तो आपका पॉइंट वो नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट डिफरेंस।
तो कोऑर्डिनेट डिफरेंस से पॉइंट लगाने के लिए आपको एक पॉइंट का होना मस्ट होता है, और उसके बाद उससे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डाल के आप दूसरा पॉइंट लगाते हैं। जैसे मैं आपको ये पॉइंट फ्रॉम पॉइंट कहता हूँ कि ये पॉइंट है मेरा, यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ। कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मैं इधर इसको 40 दे देता हूँ और इधर मैं दे देता हूँ इसके लिए 55। ठीक है, जो मैंने ओके किया, अभी देखिए ये पॉइंट लग गया। अब इसके हिसाब से मैं क्या किया, ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये तरीके से बाय कोऑर्डिनेट्स लगाने का। और उसके बाद हमारा है जी ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग का मेथड अमूमन किसी भी दो पॉइंट्स या किसी भी एक पॉइंट से अगले पॉइंट की बेरिंग मौजूद हो और डिस्टेंस मौजूद हो, तो आप उससे वो पॉइंट क्या है लगा सकते हैं। बिलफर्ज अभी आप देखें, जैसे मतलब कि ये दो मेरे पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और मैंने किसी पॉइंट से भी इसी बेरिंग और डिस्टेंस में पॉइंट कहीं लगाना है तो मैं वो पॉइंट लगा सकता हूँ। जैसे फ्रॉम पॉइंट मैं पॉइंट कहता हूँ कि ये वाला मेरा पॉइंट है, और अजमत मैं देता हूँ ये वाली। ठीक है, ये अजमत है, मतलब कि इस पॉइंट से इस बेरिंग के ऊपर पॉइंट क्या हो आगे लगे, कितना लगे, मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ 4। और मैंने ओके किया, भी देखें ये इधर से इस बेरिंग पे 4 मीटर के फासले पे ये पॉइंट लग गया। तो ये अमूमन बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है, बिल्डिंग लगाने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर इसको, इस पॉइंट को। कैसे, कभी बिल्डिंग के 3 कॉर्नर पड़े होते हैं, एक ये हो गया, एक ये पॉइंट और एक उसके बाद ये पॉइंट। ठीक, अभी ये 3 पॉइंट हमारे बिल्डिंग के पड़े हैं, चौथा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आप चौथा क्या लगा सकते हो इसका पॉइंट। कैसे भी एक कि ट्रावर्सिंग मेथड में जाएंगे आप, ये ट्रावर्सिंग मेथड, ये बिल्डिंग के आपके 3 कॉर्नर थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आपने कहा जी फ्रॉम पॉइंट से इस बेरिंग के ऊपर इतने डिस्टेंस पे वो क्या है आपकी बिल्डिंग का चौथा कॉर्नर लगा देगा। इस तरह से ये चौथा, अभी ये जितना इधर से है कितनी डिस्टेंस पे इधर से पॉइंट लगा, और जिस बेरिंग पे ये वॉल है उसी बेरिंग पे ऑलरेडी आपको पता है कि ये वॉल होगी। अगर बिल्डिंग आपकी बिल्कुल वो चौरस है और उसकी क्या है 90 डिग्री के अंदर उसके कोने हैं, अगर बिल्डिंग आपकी टेढ़ी है तो वो इस तरह से नहीं बनेगी। अगर आपकी बिल्डिंग बिल्कुल 90 में है तो वो इस तरह की बनेगी। तो हर वो चीज़ जिससे आपने नेक्स्ट पॉइंट अगर आपने लगाना है किसी बेरिंग और डिस्टेंस में, तो आप क्या करेंगे, इधर बाय ट्रावर्सिंग मेथड आप उसमें चले जाएंगे और क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये आपके मेथड ट्रावर्स के पॉइंट लगाने में भी यूज़ होता है कि आप एक पॉइंट ये लगा देते हो, ठीक है, और दूसरे पॉइंट किसको इधर बेरिंग दे देते हो और डिस्टेंस दे देते हो, तो वो क्या है दूसरा पॉइंट उसका आगे लगा देता है। जैसे बिल फर्ज अभी मैं देखें बिल्डिंग की ऑन करता हूँ, फिर नंबर खाली बिल्डिंग ऑन करता हूँ। ठीक है, ये देखें ये बिल्डिंग है। अभी इनको मैं अगर बिल फर्ज ट्रावर्स समझ लूँ, यहाँ पे भी देखें मैं इसको बाय ट्रावर्सिंग मेथड पे जाता हूँ, बाय ट्रावर्सिंग मेथड, यहाँ पे मैंने फ्रॉम पॉइंट ये किया और अगले पॉइंट की मैंने इसको बेरिंग दे दी 44 और मैंने इसको डिस्टेंस ये दे दिया। ये ओके किया, इसने ये पॉइंट लगा दिया। इस तरह फ्रॉम पॉइंट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगली इसकी फॉरवर्ड बेरिंग एक देंगे और उसके बाद इसका अगला पॉइंट होगा। इस तरह के पॉइंट लगाते लगाते आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लोगे। ओके कि भी देखें ये पॉइंट इसने लगा दिया, समझा रही बात की। तो इस तरह से आप पॉइंट लगा के आपस में वो क्या कर सकते हैं, वापस ट्रावर्स अपना क्या है वो शो कर सकते हो अपने एरिया में। तो उसके बाद आपका ये साइड शॉट, ये भी सेम वही चीज़ है जो ट्रावर्सिंग है, इसमें भी इस तरह पॉइंट और ग्रिड अजमत है, उसके बाद इसका डिस्टेंस होता है। अभी एंगल एंड डिस्टेंस पे आ जाते हैं। एंगल एंड डिस्टेंस आपका बेसिकली एक आपको रेफरेंस लाइन आपने देनी होती है, उससे वो एंगल कैलकुलेट करके आपका नेक्स्ट पॉइंट लगाता है। जैसे मैं इसको फ्रॉम पॉइंट ये दे देता हूँ और रेफरेंस डायरेक्शन में इसको ये दे देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। इससे आगे जितना एंगल मैंने इसको देना है उस एंगल के हिसाब से पॉइंट होता है। मैं 90 का एंगल देता हूँ इसको, 90 के एंगल, और डिस्टेंस मैं इसको दे देता हूँ। अगर यहाँ से डिस्टेंस आप देना चाहें तब भी दे सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्टेंस यहाँ पॉइंट टू पॉइंट खुद कैलकुलेट कर लेगा। ये 54 था, उसने कैलकुलेट कर ली। ओके कि भी देखिए यहाँ ये इसके हिसाब से 90 में ये एंगल लग गया। ठीक है, इस तरह अगर आपने किसी और पॉइंट से लगाना है, मसलन के फ्रॉम पॉइंट में ये करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रेफरेंस इधर से इधर दे देता हूँ। अब इसका एंगल ये वाला 0 हो गया। ठीक है, तो अगर इस साइड पे पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे इस साइड पे ये 90 बनता है, पीछे 180, और इधर ये कितना बनता है, ये 270 बनता है। तो यहाँ पे आप एंगल कौन सा दोगे, 270। ठीक है, 270 और ओके करेंगे तो ये पॉइंट उधर लगा देगा। ठीक है, अभी आप इसको क्या कर सकते हो, आप मिला सकते हो। तो ये तरीका होता है जी मिलाने का, पॉइंट लगाने का बाय ट्रावर्सिंग मेथड। तो आज हमारे कितने मेथड हो गए, आज हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट डिफरेंस,
साइड शॉट, ट्रावर्सिंग और एंगल एंड डिस्टेंस। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे चलते हैं, फॉन्ट क्रिएशन के केवल एक एक करके करेंगे और इंशाल्लाह अपना ये डिस्कैड के लेक्चर्स हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके डिस्कैड को सीखने की कोशिश करेंगे। और आप भी अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको टोपोग्राफी से रिलेटेड डिस्कैड के स्किल्स आप तक पहुंचा सकूं और आप लोग आगे पहुंचा सकें, टोपोग्राफी से रिलेटेड, रोड वर्क से रिलेटेड, क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो तब तक खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।